ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य है 14/7/24। प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/11/2000 मधुबन। और आज बाबा ने टाइटल में बताया है, बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। बाप समान बनने के लिए बाबा कहते दो बातों की दृढ़ता रखो, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाप दादा अपने प्यारे थे प्यारे, मीठे थे मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे। ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी। बाबा कहते ये छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। इस ब्राह्मण संसार की हर एक आत्मा बाबा कहते विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। जो परमात्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है, चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हों, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीआईपी में भी नहीं। बाबा कहते कि परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी वीवीआईपी में भी नहीं है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? बाबा कहते ये सभी माताएं यहाँ क्यों पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। जब अपने बाप को पहचाना है तब तो पहुँची है ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा, हमने जाना। माताओं को ये नशा है, हाथ हिला रही है, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है 1-2 से आगे। बाबा कहते पांडवों को नशा है 1-2 से आगे हैं। ना शक्तियों में कमी है और ना पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। बाप दादा को यही खुशी है कि ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। जब आपस में भी मिलते हो तो बाबा कहते कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की, बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा यही दिल से गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरे तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। ये गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में और दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे, जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं। बाबा कहते जो भी चारों ओर के भले ही यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं। बाप दादा भी दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुख ही देख रहे हैं, चाहे देश है और चाहे विदेश है।
बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं और चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हम परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। आप सबको भी याद है ना? भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? बाबा कहते कि बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण समय को देख रहे हैं। बाबा कहते कारण समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है और तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाबा कहते समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही। आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दे दो। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। बाबा कहते हैं कि सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को और सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को सदा विश्व परिवर्तक बन स्वपरिवर्तन से माया प्रकृति और कमज़ोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुना याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में वरदान दिया है हम बच्चों को साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत भव। माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी। बाबा कहते कि माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए फिर आप भगाओ, ये भी टाइम वेस्ट हुआ कि माया आए और आपको हिलाए और फिर आप भगाओ, तो बाबा कहते ये भी टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने ना दो। दूर से ही पहचान लो, फिर उसे पास ही ना आने दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हो।
तो ये भी माया की खातिरी करते हो। बाबा कहते तो ये भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। और आज की मुरली के स्लोगन में बाबा ने बताया है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, शांति।